अध्यात्म सत्संग के 107वें दिवस के सत्र में हम सब प्रवेश करें। गीता जी के प्रथम अध्याय के 22वें श्लोक के दूसरे भाग पर अपनी चर्चा प्रारंभ होनी है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ में बिठाए हैं। पहले दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को कहा कि देखिए ये पांडवों की सेना है, पश्येताम पांडु पुत्राणाम। ध्यान नहीं दिया गुरुदेव ने तो भीष्म पितामह जी के पास गए। बिंदु कुल के भाव को ध्यान में रखते हुए दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने शंखनाद कर दिया और यही शंखनाद कौरवों के नाश का कारण बना। कोई माने न माने, अगर भीष्म पितामह दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख न फूंकते तो शायद युद्ध की स्थिति इतनी विकट न होती। जैसे ही उन्होंने शंख फूंका, पूरी कौरव सेना में यह भ्रम फैल गया कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है, जबकि युद्ध की घोषणा थी ही नहीं। जब कौरव सेना ने शंख बजाया तो श्री कृष्ण समझ गए कि अब चुप रहना अपराध है, इसलिए श्री कृष्ण ने शंख बजा दिया। श्री कृष्ण जी के शंख बजते ही पांडव पुत्रों ने भी शंख बजा दिया। इसी शंख ध्वनि के बीच अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे अच्युत, आप इस रथ को दोनों सेना के मध्य में लेके जाइए और तब तक खड़ा करिए जब तक मैं इस सेना को अच्छी तरह देख न लूं। यही भाव 22वें श्लोक में दिखाई देता है। अर्जुन कहता है यावदितं निरीक्षेऽहं यद्कामानवस्थिताः कैर्मया सह योद्धव्यम् अश्विनं समुद्यते। तब तक खड़ा रखिए प्रभु जब तक मैं इन सबको अच्छे से देख न लूं। अच्छे से देखने का अर्थ कौन लड़ने योग्य है, कौन लड़ने योग्य नहीं है, किसको मुझे मारना है, किसको मुझे छोड़ना है, किसके साथ युद्ध करना चाहिए, किसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, ये देखना चाहता हूं। देखने के कई अर्थ होते हैं। एक दर्शन के भाव से देखते हैं, एक कई बार हम जो से छिछोरे लोग जो होते हैं वो कह देते तेरे को तो देख लूंगा। ऐसी भी बात आती है। देखने का एक भाव यह भी होता है और सामान्य तौर पर युद्ध भूमि में तो यही भाव होता है। जब लड़ाई चल रही हो और कोई कहे कि देखना है तो इसका अर्थ तो सीधा सीधा कि मैं तेरे को देख लूंगा। पर युद्ध भूमि में भी अर्जुन के कहने का भाव ये नहीं है। क्यों? क्योंकि साथ में स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। रथ का संचालन अर्थात पूरे जीवन का संचालन है। यूं तो हम लोग चालक को छोटा मानते हैं स्वभाव में, लेकिन असल में चालक के हाथ में हमारी पूरी जिंदगी होती है। चाहे गाड़ी चलाओ, चाहे बस चलाओ, चाहे हवाई जहाज चलाओ, बैठे हुए लोगों के पूरे जीवन का भार चालक के पास होता है। इसलिए चालक को छोटा न समझो। अर्जुन ने छोटा न समझा। भगवान श्री कृष्ण सारथी की भूमिका में है। अच्युत कह करके ही यह साबित कर दिया कि अर्जुन के मन में भगवान के प्रति कितना आदर है। अच्युत शब्द हर किसी के लिए लग ही नहीं सकता। सामान्य तौर पर आप खूब अध्ययन करिए
योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही अच्युत कह करके संबोधित किया है। ये साधारण शब्द नहीं है। अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहा, अर्थात कितनी श्रद्धा है, कितना विश्वास है। ये गिरेंगे नहीं, और ये गिरेंगे नहीं तो गिराएंगे भी नहीं। जो गिरता नहीं है वो किसी को गिरने नहीं देता। जो खुद गिरता हो वो दूसरों को क्या संभालेगा। जो स्वयं गिर जाए वो किसी और को संभाल नहीं सकता। और एक भगवान ही है जो कभी गिरते नहीं है अपने स्थान से। बड़े बड़े महापुरुषों को गिरते देखा है, बड़े बड़े योद्धाओं को गिरते देखा है, बड़े बड़े सेठों को गिरते देखा है, बड़े बड़े विद्वानों को गिरते देखा है, लेकिन गोविंद कभी गिरे नहीं। और जो गोविंद की बाह पकड़ ले वो कैसे गिर सकता है। जिसने अपने जीवन में गोविंद की बाह पकड़ ली वो कभी गिर ही नहीं सकता। और जिसने गोविंद की बाह पकड़ ली, इसका अर्थ है उसको विश्वास है। जिसको अपने पर विश्वास है वो गिर सकता है। एक बार एक पिता अपने पुत्र को लेके जा रहे थे, तो पुत्र ने पिता की अंगुली पकड़ रखी थी। पुत्र ने पिता की अंगुली पकड़ रखी थी और सड़क पर चल रहा था। सामान्य मार्ग था, आराम आराम से चल रहा था। इतने में आगे एक नदी पर सकड़ा पुल आया, जिसके दोनों तरफ कोई सुरक्षा का प्रबंध नहीं था, जिसको रेलिंग कहते हैं, वो नहीं थी। एकदम सकड़ा पुल था, पैदल जाने लायक थी। पैदल लोग आया जाया करते थे। ज्यादा मजबूत भी नहीं था, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे ही वो पुल आया, पुल पर चढ़ने से पहले बालक ने अपने पिता की अंगुली छोड़ दी। सड़क पर तो वो अंगुली पकड़ के चल रहा था, लेकिन पुल आते के पिता की अंगुली को छोड़ दिया और पिता को कहा कि मेरा हाथ पकड़ लीजिए। अंगुली पिता की छोड़ दी और पिता को कहा कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पिता ने हाथ पकड़ लिया, पुल के पार चले गए। वापस पिता से हाथ छुड़ा के और बालक ने पिता की अंगुली को अपने हाथ से पकड़ लिया। अब पिता ने उस नन्हे से बालक से प्रश्न किया कि पुत्र, पुल के उस पार थे तब तुमने अंगुली पकड़ी, बीच में तूने अपना हाथ मुझे पकड़ा दिया, और वापस पुल समाप्त हुआ तूने हाथ छुड़ा के अंगुली पकड़ ली। ये क्या बात हुई? उस छोटे से बालक ने बड़ी मासूमियत के साथ अपने पिता को जो उत्तर दिया, काश वह उत्तर हमारे पास भी हो तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। वो उत्तर ये था कि पिता, सड़क पर कोई खतरा नहीं था, सड़क खूब चौड़ी थी, कोई खतरा नहीं था, लेकिन पुल आते ही के खतरा था गिरने का। मैंने आपकी अंगुली पकड़ रखी थी, मैं बिना भरोसे का हूं, मैं आपकी अंगुली कभी भी छोड़ सकता था, लेकिन पुल पर खतरा था, इसलिए आपको कहा कि मेरा हाथ पकड़ लो, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप मेरे पिता हो, किसी भी परिस्थिति में आप मेरा हाथ छोड़ने वाले नहीं। तो वो तो एक छोटे से सकड़े पुल पर था। अपन तो जब से जन्मे तब से इस संसार के सकड़े पुल पे ही चल रहे हैं। गिर न जाए इसलिए हम अपना हाथ भगवान को पकड़ा। तेरी मर्जी हो उधर ले जा, हमें तेरे पे भरोसा है, हम तुझे नहीं पकड़ेंगे, बस तू हमें पकड़ ले नाथ, तू हमें पकड़ ले। यही अर्जुन के विजय का रहस्य था। अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि अर्जुन की सेना छोटी, दुर्योधन की सेना बड़ी। अर्जुन के पास निहत्य श्री कृष्ण, दुर्योधन के पास श्री कृष्ण की नारायणी सेना, फिर भी दुर्योधन हार गया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने गोविंद को अपना हाथ नहीं पकड़ाया, इसलिए हार गया।
जंग तो हमारे सामने भी है। वही, कोई नए दुश्मन नहीं है हमारे वही चिर परिचित दुश्मन है जो कई जन्मों से हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। हमारी कामनाएं, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी आलिप्साएं, हमारी अपेक्षाएं, यही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। उन्हीं से हमारी लड़ाई है। और ये लड़ाई हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक हम अपना हाथ कन्हैया को न पकड़ा देते अथवा अपने जीवन की बागडोर श्री कृष्ण के हाथ में न सौंप देते। क्योंकि विजय वही है जहां कृष्ण है। जहां कृष्ण नहीं है वहां विजय हो ही नहीं सकती। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिरमा। महापुरुषों ने, नीतिकारों ने, विशेषज्ञों ने, मर्मज्ञों ने यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि चाहे अर्जुन योद्धा है लेकिन विजय तो वही होगी जहां श्री कृष्ण है, वही विजय होगी। इसलिए हमें अपने जीवन का भरोसा अपने पे नहीं, अपने इष्ट पर रखना चाहिए। अब इष्ट आप किसको मानते हो? अपनी इच्छा। आप श्री राम जी को मानिए, श्री कृष्ण जी को मानिए, भगवान महादेव को मानिए, भगवती महागौरी को मानिए, अथवा अपने आत्म तत्वों को मानिए, परमात्मा तत्वों को मानिए, निराकार निर्गुण को मानिए, साकार सगुण को मानिए, साकार निर्गुण को मानिए, निराकार सगुण को मानिए। जिसको मानना हो आप मानिए, पर मान करके विश्वास पूरा कर लीजिए। कोई जिद नहीं है। गीता जी की यही तो सबसे सुंदर विशेषता है, कोई जिद नहीं है। गीता जी ने कब कहा कि आप मूर्ति को मानो? गीता जी ने कब कहा कि आप निराकार को मानो? आपको जिसे मानना हो उसे मानो। आखिरकार दो तो है नहीं, है तो एक। आप कैसे भी करके और कहीं से भी मानोगे, बात तो वहीं तक जानी है, कहीं दूसरी जगह नहीं जानी है। परमात्मा तो एक है। सबने अपनी अपनी सुविधाओं से उसको अपने अपने तरीके से माना। और हाँ, जिसने जिस निष्ठा से माना उनको उस प्रकार मिल भी गए। बात निष्ठा की है। आप चाहे साकार को मानो और निष्ठा न हो तो कभी न मिलेगी। आप निराकार को मानो और निष्ठा न हो तो कभी अनुभव नहीं होगा। साकार मिलते हैं, निराकार का अनुभव होता है, लेकिन दोनों में निष्ठा चाहिए। निष्ठा नहीं है तो न अनुभव होगा और न मिलन होगा। इसलिए निष्ठा तो दृढ़ चाहिए कि बस हाँ वो है। और याद रखिए, भक्ति, सेवा, ज्ञान, इन सब का सार सिर्फ एक जगह आके खड़ा हो जाता है। शुरुआत हमारी एक जगह से होती है। बस इतना सा मानना है कि हाँ वो है। बस उसके होने को स्वीकार कर लेने के बाद बाकी सब कुछ फिर वो संभाल लेंगे। हम लोगों की समस्या क्या है? हम तब तक प्रभु से दूर है जब तक हम हिचकोले खाने वाले वाहन में बैठे हैं। कभी लगता है, कभी लगता है नहीं है, कभी लगता है भगवान है तो सही, कभी लगता है नहीं नहीं ये बाबा लोग पागल बनाते। भगवान होते तो ये सब दुख क्यों होता? भगवान होते तो संसार में ये क्यों होता? भगवान होते तो उसने उसकी हत्या क्यों कर दी? भगवान थे तो मेरे छोटे बच्चे की आधी उम्र में मौत क्यों हो गई? एक बालक मर जाए, बाबा मरते आए हैं संसार में। जो जन्मा है स्वामी जी उसको तो मरना है। पानी के राबुद बुधा असमानस की जात, छूता ही बुझ जात है जो तारा पर भात। जिसने जन्म लिया है संसार में उसकी मृत्यु होगी, तय है ये तो। पर एक सच्ची घटना निवेदन करते हैं। 20 वर्ष पहले जोधपुर के समीप एक किसी गांव में जाना हुआ, गौ सेवा के किसी अभियान को लेकर। ग्रामीणों से प्रश्न किया कि प्रभु यहाँ धर्मात्मा व्यक्ति कौन है, थोड़ी चर्चा करें। तो उन्होंने कहा अमुक ठाकुर साहब बहुत धर्मात्मा है। तो क्या
इस कार्य में मदद कर देंगे? अब शायद ही करें। मन में प्रश्न आया, अभी आप कह रहे हो कि धर्मात्मा है और फिर आपने ये भी कहा कि अब शायद ही करें, मतलब पहले कर सकते थे। कहा पहले तो करते ही थे, कोई भी आ जाए पहले तो सबकी सहायता करते। तो अब क्या हो गया? कहा 6 महीने पहले उनकी जवान पुत्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद से उन्होंने पूजा पाठ सेवा काम सब बंद कर दिया। कहा कौन सा भगवान, कोई भगवान नहीं है। मैंने इतनी सेवा की, इतना पूजा पाठ किया, फिर भी मेरे जवान बच्चे की मृत्यु हो गई। मैं किसी भगवान को नहीं मानता। सब मरे हैं और सब मरेंगे, और हम भगवान को न माने उससे भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? मुर्गा ये कह दे कि मैं बांग न दूंगा तो क्या सूर्योदय नहीं होगा? क्या तू अकेला मुर्गा, क्या तू तो पूरी यूनियन बना ले और अपनी जात के सभी मुर्गों को बोल दे कि आज के बाद अपन नहीं बोलेंगे, तो भी सूर्य तो उगेगा ही। सूर्य को उगने से कोई रोक नहीं सकता। तो हम 4 लोग न माने भगवान को, उससे भगवान को क्या फर्क पड़ना है? वो तो बहते हुए पवन में, जरते हुए जल में, उठती हुई अग्नि की लपट में, ठोस पृथ्वी में, सब जगह समान रूप से व्याप्त है। ऐसा कौन स्थान है जहां परमात्मा नहीं? हमारी जाति आती श्वास में वही तो है, और जब तक वो है तब तक ये शरीर जीवंत माना जाता है। वो जब शरीर में नहीं रहते हैं तब लोग कहते हैं कि ये तो प्राणहीन हो गया। प्राण के रूप में प्रभु ही तो है। तो हम लोग अगर मानते हैं तो हमारा हित है, और न मानते हैं तो आप भी उन ठाकुर साहब की तरफ बैठे रहो, क्या परेशानी है? भगवान को क्या फर्क पड़ना है? हमने जिस दिन मान लिया कि हाँ कोई तो है जो इस संसार को चला रहा है, और मैं भी इसी संसार में हूं, इसलिए बस उसके आश्रय में रहूंगा, तो चलता रहूंगा। जिसने उसका आश्रय ले लिया वो फिर उसको कभी सुना नहीं छोड़ता है, कभी सुना नहीं छोड़ता है। तो छाया की तरह, हवा की तरह सदैव हिफाजत में लगा रहता है। पर निश्चय के साथ यही विशेषता अर्जुन ने अपनाई। दिखाया नहीं, सीधा देखा, और प्रभु को कहा कि आप यही रोके रखिए इस रथ को जब तक मैं इन सबको अच्छे से देख लूं। अच्छे से देखने के कई भाव थे, उसमें एक प्रधान भाव जो था वो यह था कि इनमें से कौन योग्य है जिनसे मैं लड़ूं, कौन योग्य नहीं है जिनसे मैं दूरी बना के रखूं। यहां हमें इस सूत्र का लौकिक आध्यात्मिक जीवन में तो उपयोग होगा, लौकिक जीवन में भी उपयोग है। पहले लौकिक जीवन का थोड़ी चर्चा कर लें, फिर पारलौकिक जीवन में इस सूत्र का क्या उपयोग है हम समझने का प्रयत्न करते हैं। लौकिक जीवन में हमें यह समझना होगा कि सामने हमारी दुश्मन सेना खड़ी है और हम सबसे लड़े तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हमें योग्य तो देखना पड़ेगा। जैसे कहावत है कि हाथी जब मार्ग से गुजरता है और श्वान उस हाथी पर भौंकते हैं, हाथी सामर्थ्यवान है, वो एक सूंड से, एक लात से अथवा एक पूंछ का झापटा दे तो भी कुत्ते के प्राण पंखेरु उड़ सकते हैं, लेकिन हाथी कोई प्रत्युत्तर नहीं देता, कोई उत्तर हाथी नहीं देता है, वो चुपचाप चलता है, क्योंकि हाथी को पता है कि ये मेरे लड़ने योग्य नहीं है। और अगर सिंह आके गर्जना करे तो हाथी भिड़ता है। आप कभी डिस्कवरी चैनल पर देखिए, कई बार सिंह हाथी के पीछे, जब सिंह गर्जना करके सामने आता है तो हाथी दौड़ लगा करके उस सिंह को भगाता है। लेकिन किसी श्वान को, कुत्ते को हाथी नहीं भगाता, क्योंकि हाथी इस बात को समझता है कि ये मेरे लड़ने योग्य है, इससे मुझे बात करनी चाहिए, ये मेरे लड़ने योग्य नहीं है, इससे मुझे बात नहीं करनी चाहिए। तो कई बार हम लोगों के लिए कई लोग कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी चर्चा करेंगे, हम एक एक व्यक्ति से लड़ते रहेंगे तो भजन कब करेंगे?
हम हर एक व्यक्ति को उसका जवाब देने बैठ जाएंगे तो भजन कब करेंगे? हमारा जीवन लोगों को जवाब देने में बीतेगा। और जवाब देने की एक और हानि है, हम एक जवाब देंगे, सामने से 10 सवाल और प्रकट होंगे। हम 10 का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे, सामने से 1000 सवाल और खड़े हो जाएंगे। और जवाब देते देते हम थक जाएंगे और एक दिन हम मनोरोगी हो जाएंगे, मानसिक रूप से विकलांग हो जाएंगे, हम किसी काम के नहीं बचेंगे। इसलिए यहाँ अर्जुन कह रहा है कि मुझे देख तो लेने दो, किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना है। तो हमें कम से कम लेवल तो देखना चाहिए। मांगीलाल जी के लड़के ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, अरे तुम्हारा लेवल मांगीलाल जी का है और लड़के ने बोला है, तुम काहे पचड़े में पड़ते हो, क्यों समय खराब करते हो। बहू ने अगर सास के लिए कुछ कह दिया तो सास तो बहुत बड़ी है, अब बहू से लड़ना आपका लेवल है, उसको तो मैं मजा चखाऊंगी, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, उसको मजा चखाने में क्यों टाइम खराब करती हो और क्यों खून जलाती हो। मेरी माँ, भगवान के भजन करो, बहुत मुश्किल से मनुष्य जीवन मिला, दुर्लभो मानव देहा, पता नहीं कब कितने भटके 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 राम, और अब ये मनुष्य शरीर पाया और इसको खो दे, ये तो समझदारी नहीं है। इसलिए कम से कम लड़ने के लिए लेवल तो चाहिए, एक स्तर तो चाहिए, उससे हम लड़े। हर किसी से लड़े नहीं, हर किसी से भिड़े नहीं, बराबरी वाला होना चाहिए लड़ने के लिए, बराबरी वाला होना चाहिए, और ऊपर वाला भी नहीं होना चाहिए। नीचे वाले से बहस करनी नहीं, ऊपर वाले से लड़ना नहीं, क्योंकि हमसे ज्यादा ताकतवर से टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। एक हमसे बड़ा है उससे टकराएंगे तो मर्यादा टूटेगी, इज्जत खराब होगी, क्योंकि जो मर्यादा तोड़ता है इज्जत उसी की खराब होती है, सामने वाले की नहीं होती है। स्वामी जी बहुत बड़े महात्मा हैं। अब हम स्वामी जी के बारे में अगर 4 लोगों को उठपटांग कहेंगे तो स्वामी जी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बिगड़ेगा बोलने वाले का। क्योंकि सूर्य की तरफ आप कितनी ही मिट्टी उछालो, सूर्य को तो वो मिट्टी छू नहीं सकती, लेकिन उछलने के बाद आकर के हमारे मुंह पे गिरेगी। इसलिए हमसे बड़े की कभी निंदा करने की, उससे लड़ने झगड़ने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। हमसे बड़े अगर कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल यू आर ऑलवेज राइट, आप हमेशा सही है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस यहां समाधान करना चाहिए। इसलिए अर्जुन देखना चाहता है कि जो मुझसे बड़े हैं मैं उनसे न लड़ूं, बचूं। हाँ, परिस्थिति आ पड़े तब बात अलग है, मैं उनसे बचूं। और जो मेरे से छोटे हैं, मेरे लड़ने योग्य नहीं है, उनको क्यों लड़ूं? मैं तो मेरे से जो समान है उनसे मेरा युद्ध है, उनसे मेरा झगड़ा है, मैं उन्हीं से लड़ूं। ये तो हुई लोक व्यवहार की बात, कि हम लोक व्यवहार में भी इस बात का ध्यान रखें कि हर कहीं न उलझ पड़े, छोटी छोटी बातों पे न उलझ पड़े, नन्ही नन्ही बातों पे न उलझ पड़े। एक सच्ची घटना है, 2 महात्मा बुद्ध परंपरा के, बुद्ध परंपरा के 2 महात्मा थे। तो भोजन कर रहे थे, एक महात्मा उठे और वहां पर जो पात्र रखा था उसमें हाथ धो दिया। अब आजकल की तरह टूटिया तो थी नहीं, ऐसे पात्र में हाथ धोते, हाथ धो लिया। नियम यह था कि आप अपना हाथ धो लो, उसके बाद उस जल को फेंक करके उसको धो करके और नया जल भर दो, ताकि नया आने वाला फिर हाथ धो ले। तो किसी चिंतन में थे तो हाथ धो करके चल गए। हाथ धो के चल पड़े तो दूसरे ने रोक दिया, कहे मर्यादा तोड़ता है, चल ये दो फिर जा। और वो उनसे आयु में बड़े थे, सन्यास के कालखंड में भी बड़े थे। तो मान लो वो किसी धुन में थे और न धोया तो छोटा धो लेता, लेकिन छोटे ने मर्यादा तोड़ी। अब उन बड़े का तो कुछ न बिगड़ा, लेकिन छोटे का बहुत कुछ बिगाड़ा हुआ।
हम छोटे मोटे लोग हैं, बड़े से बड़े तत्व जो होते हैं उनसे भी अगर मर्यादा टूटे तो उससे भी बड़ी हानि। मां गंगा कितना महान तत्व है। गंगा जी को द्रवित ब्रह्म कहा है। भगवान के चरणों से निकली, कमंडल में पधारी, शिव जी की जटा में, गोमुख में, वहां से राजा जुहू के उदर में फिर प्रवाहित हुई। इतनी महान गंगा जिनकी नित्य आरती होती है। प्रतिदिन घाट पर हजारों लोग हर हर गंगे जय जय गंगे। कितनी महिमा है। भगवान शंकर ने तक, आचार्य शंकर ने तक गंगा जी की महिमा गाई है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारण तरल तरंगे। वो गंगा मैया की पूजा कब तक होती है? जब तक वो अपने दोनों किनारों में रहती है। किनारे मर्यादा है उसकी। जब तक किनारों के भीतर है खूब पूजा होती है, लेकिन जब वर्षा ज्यादा हो जाए, ग्लेशियर फट जाए, बादल फट जाए और गंगा जी में जल अधिक आ जाए और उन मर्यादाओं को यानी कि दोनों किनारों को तोड़ के वो जल बाहर निकले, खेतों में, बस्तियों में, घरों में घुसे, कोई आरती उतारता है कि स्वागतम गंगे? कोई नहीं उतारता। कुछ लोग तो गालियां देने लग जाते हैं, हत्यारी बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। वहां मां गंगा कोई नहीं कहता, जल तो गंगा जी का ही है, लेकिन बाढ़ कह के संबोधित करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया। तो मां गंगा भी कभी अपनी मर्यादा से बाहर निकले तो उनका भी मान खत्म हो जाता है। तो हम तो बहुत छोटे हैं, हम अपनी मर्यादा को तोड़ करके छोटे से बहस करें या बड़ों का अनादर करें तो इससे बिगड़ना हमारा ही है और किसी का कुछ बिगड़ना नहीं है। इसलिए हम अपने काम में मगन रहे। यही सूत्र है, यही सूत्र है। अध्यात्म जगत कहता है, अध्यात्म जगत कहता है कि अपने आप को देखो और जो हम छोटे मोटे रिपुदल है उनमें न उलझ करके और जो बड़े हैं उनमें न उलझ करके पहले हमारे समानांतर जो दुश्मन है उनका खात्मा करो तो छोटे शांत हो जाएंगे और बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, वेरी मित्र बन जाएंगे। तो हमारे समानांतर दुश्मन कौन है? अगर हम समानांतर दुश्मनों को खोजने चले तो हमारे समानांतर सबसे बड़े दुश्मन है हमारा मैं। मेरे के साथ क्या है? मैं। समानांतर मेरे के साथ मैं है। तो मेरे दुश्मन कौन? मैं। यानी कि मैं के अलावा मेरा कोई दुश्मन संसार में नहीं है। हम माने भले ये दुश्मन वो दुश्मन, पर असल में मैं के अलावा संसार में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। क्योंकि आपने मैना को देखा होगा, मैना एक पक्षी होता है, तोता मैना होता है ना, मैना। वो मैना पिंजरे में रखा जाता है, पाला जाता है, लोग सेवा करते हैं। क्यों? क्योंकि मैना पक्षी की जो आवाज होती है वो ऐसे निकलती है, मैना मैना मैना, यानी कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, जो है वो ईश्वर है। और एक होता है बकरा। बकरा कैसे बोलता है? मैं। तो बकरे की दशा क्या होती है? काटा जाता है। जो कहता है कि मैं नहीं हूं वो पाला जाता है, जो कहता है कि मैं उसको काटा जाता है। इसलिए जीवन में हमको ये समझना है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन समानांतर मेरे मैं होने के कारण हम अपने मैं को खत्म कर दें। मैं है ही नहीं कुछ, जो है सब वो है। क्योंकि जब तक मैं रहेगा वो नहीं रहेगा, और जिस दिन मैं गया वो प्रकट हो जाएगा, और जिस दिन वो प्रकट हो गया वही दिन हमारी जिंदगी की जीत का दिन, हमारे मानव जीवन के विजय उत्सव का दिन वही है जिस दिन वो हमें मिल गया।
चाहे निराकार निर्गुण रूप में मिले, चाहे साकार सगुण रूप में मिले, मिलता है ये पक्का है। भगवान ने वचन दिया है कि जो मुझे जिस रूप में भजेगा मैं उसे उस रूप में मिलूंगा। इसलिए हमें ये झगड़ा न करना। तुलसी बाबा ने तो साफ कहा कि अगुण सगुण दो ही ब्रह्म स्वरूपा, निर्गुण भी और सगुण भी सब ब्रह्म समान है। आपको जो अच्छा लगे वो करो। गन्ने में भी खांड है, शक्कर की बोरी में भी खांड है और जलेबी के अंदर भी खांड है। अब आपको जैसा मीठा लगे खा लो, खांड तो खांड है। आपको कौन सा स्वाद पसंद है वो आपकी इच्छा। कुछ लोग गन्ना चूसते, कुछ लोग खांड की फाकी खाते और कुछ लोग उसी खांड की चाशनी बना के जलेबी बना के पाते हैं। वो आपकी अपनी पसंद है, पर खांड तो खांड ही है, वो सगुण है चाहे निर्गुण है। एक ही ईश्वर है, दो है नहीं। इसलिए झंझट में पड़े नहीं, उलझे नहीं। जो जिस रूप में माने वो उस रूप में आनंद ले। अब अपने मैं को खत्म करके और वो को प्रकट करें। यही आज का सूत्र है। तो आज का समय तो पूर्ण हुआ, इसलिए आज के सत्र को भी विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।